नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आज गुरुवार को कई नलों के नीचे खाली बर्तनों की कतार देर सायं तक दिखी और महादेव धारे सहित अन्य जल स्रोतों में लोगों की पानी भरने को भारी भीड़ जुटी रही। गुरुवार को नगर के विभिन्न वार्डों में पानी की बूंद नलों से नहीं टपकने पर लोगों में जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। पानी की किल्लत से परेशान हुए नगरवासियों ने शीघ्र व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग थाना प्रभारी निरीक्षक उमराव सिंह को अधिवर्षता उम्र पूरी होने पर बेरीनाग थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पुलिसकर्मियों सहित विभिन्न संगठनों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उनके द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की सराहना की गई। थाना प्रभारी उमराव सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत, पत्रकार प्रदीप मेहरा, LIU प्रभारी विश्वराज, उप निरीक्षक शांति प्रकाश, बसंत टमटा, मोहन सिंह, नरेंद्र मेहता, संजीव यादव, मोहन कुमार, राजकुमार सिंह, किशोर चंद सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के आदर्श विद्यालय जाजर चिंगरी में 4 दिवसीय समर कैंप आज विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ संपन्न हो गया। शिविर में जनपद के 35 अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक चंद्रशेखर जोशी द्वारा प्रतिभागियों को नवाचारों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तत्वावधान में किया गया था। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के धर्मशाला लाइन में प्रशासन द्वारा कब्जे हटाए जाने की कार्रवाई व लोगों द्वारा पहले पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। आज वहां निवासरत लोगों ने शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मौके पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी स्थल पर पहुंचकर लोगों को बताया कि इस मामले में जिलाधिकारी से वार्ता की गई है। कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास संबंधित भूमि पर सभी परिवारों के लिए आवश्यक व्यवस्था और शहर की सरकारी भूमि में बाहरी व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। उन्होंने इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री से भी वार्ता करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कल DM मैडम से मिले और मैंने 2-3 चीजें स्पष्ट की। मैंने कहा अगर धर्मशाला लाइन में टू व्हीलर चलेगा ठीक है, अतिक्रमण है, हटेगा, सरकारी जमीन है, हटेगा, लेकिन मैंने कहा पहले या तो उनकी व्यवस्था करो जी सर, ठीक, और दूसरा मैंने कहा उनको कम से कम समय दो। तीसरी बात मैंने कहा अतिक्रमण धर्मशाला लाइन बनाने के लिए बड़े बड़े होटल बना रखे हैं, पहले उनके होटलों में मशीन चलेगी, उसके बाद आप सब हम लोग यहाँ पर खाली करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले में बीते दिवस हुए सड़क हादसे में मृत भारतीय नवविवाहिता का काली नदी किनारे आज अंतिम संस्कार किया गया। मृतका का बीते माह विवाह हुआ था। नेपाल के बैतडी जिले में बुधवार को हुए सड़क हादसे में नवविवाहिता मीना भट्ट अपने पति के साथ बैतडी से पिथौरागढ़ आ रही थी। वाहन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और पति नीरज भट्ट घायल हो गए। बैतडी के कांग्रेस जिला निर्वाचन क्षेत्र 2 के अध्यक्ष शिवराज भट्ट ने बताया कि मृतका मीना भट्ट शादी के बाद अपने पति के साथ मायके के मंदिर के दर्शन के लिए आई थी। आज गुरुवार को मृतका के परिजनों द्वारा झूला घाट में काली नदी किनारे शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। देहरादून के राजपुर थाने में बीते 24 मई को रणवीर सिंह साहनी द्वारा एक लिखित तहरीर देकर बताया गया था कि उनके पिता सत्येंद्र सिंह साहनी को अनिल कुमार गुप्ता तथा अजय गुप्ता द्वारा डरा धमकाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था तथा साथ में मूल सुसाइड नोट भी दिया गया, जिसके आधार पर थाना राजपुर में धारा 306 IPC बनाम अजय गुप्ता आदि में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक सुमेर सिंह के सुपुर्द की गई। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर अभियोग में IPC की धारा 385-420 की बढ़ोतरी की गई थी। प्रकरण में प्रचलित विवेचना के क्रम में आज विवेचक द्वारा डालनवाला स्थित अजय गुप्ता के आवास में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आवास में लगे समस्त CCTV कैमरों के DVR
को विवेचना के लिए पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। साथ ही आवास में नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। बीते दिवस जानवरों को जंगल चराने गए युवक का शव आज गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक चट्टान के मध्य फंसा मिला। युवक के शरीर पर भालू के पंजे के निशान मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी के रैथल गांव पटवाड़ी निवासी अजय राणा उम्र 33 वर्ष बीते दिवस अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल गया था। जब वह शाम तक नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। आज सुबह अजय का शव गाँव से लगभग 2 किलोमीटर दूर चट्टान के बीच में पड़ा मिला। ग्रामीणों द्वारा सूचना वन क्षेत्राधिकारी टगनौर रेंज रूप मोहन नौटियाल को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कतों के बाद शव को चट्टान से निकाला। वन क्षेत्राधिकारी रूप मोहन नौटियाल ने बताया कि युवक के शव पर भालू के पंजे के निशान हैं। उसके सिर को भी भालू ने हमला कर क्षत किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। रिपोर्ट के साथ जाँच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर युवक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। भालू के हमले से क्षेत्र में लोगों में दहशत व्याप्त है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।